गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेखा विजय वर्गीय गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से कंप्यूटर डिपार्टमेंट की फैकल्टी आज अपना लेक्चर इनपुट डिवाइसेस पर देने जा रही हूँ, जो TT 122, BC 122, CA 122 और CPDM 122 का एक टॉपिक है। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स और डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू अपना आउटपुट डिस्प्ले करता है। It allows the user to put data into the computer. Without any input devices, a computer would only be a display device and not allow users to interact with it. अगर कंप्यूटर से आप इंटरेक्शन कर पा रहे हो तो वो ओनली थ्रू इनपुट डिवाइसेस ही कर पा रहे हो। अगर आप कोई भी इनपुट नहीं कर पाओगे तो कंप्यूटर सिंपली एक एन आउटपुट डिवाइस होगा जो उसके अंदर जो फाइल्स होगी केवल उसको आप डिस्प्ले कर पाओगे, उससे कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। Examples of input devices are keyboard, mouse, touch screen, graphics tablet, microphone and scanners. कीबोर्ड्स जो आपके होते हैं वो वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज इन कंप्यूटर। बहुत फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज़ करते हो, कंप्यूटर सिस्टम को अगर आप यूज़ करते हो तो आप कीबोर्ड्स यूज़ करते हो। कीबोर्ड लुक्स वेरी सिमिलर टू द कीबोर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स। टाइपराइटर मशीन्स जो होती थी जिन पे कई सारी कीज़ होती थी, जिनको प्रेस करने पे आपका वो पर्टिकुलर लेटर टाइप होकर पेपर पे आता था, उसी तरह कीबोर्ड्स भी ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कुछ कीज़ होती हैं जिन पे कुछ लेटर्स बने हुए होते हैं। उन कीज़ को आप प्रेस करते हो तो उस अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर इनपुट सिस्टम पे जाके सेव होता है। कीबोर्ड्स अलाउ अ कंप्यूटर यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू अ कंप्यूटर। मतलब कीबोर्ड पे नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो आप कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। इट यूजेस एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज़। It requires pressing or holding several keys simultaneously or in a sequence. आप सीक्वेंस में अगर कोई कीज़ प्रेस कर रहे हो या कुछ कॉम्बिनेशन के साथ कीज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग कंप्यूटर में टास्क परफॉर्म होता है। जो कीबोर्ड होता है जनरली ये भी कई टाइप का होता है। कीबोर्ड जनरली आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है। इस शेप में देख रहे हो आप कि कई तरह की कीज़ हैं, उन कीज़ पे लेटर्स, नंबर्स ये सब बने हुए हैं। तो जो कीबोर्ड्स होते हैं इसके भी कई टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आपने जो भी कीबोर्ड लगा हुआ देखा होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड। उस पर जनरली 101 कीज़ होती हैं या 104 कीज़ होती हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और वैरायटी ऑफ फंक्शन कीज़ होती है। ऊपर आप देख सकते होंगे कि F1 to F12 जो कीज़ होती हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं, जो उनका अपना एक प्री डिफाइंड वर्क है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड्स, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स, थंब साइज कीबोर्ड्स, वर्चुअल कीबोर्ड्स एंड फोल्डेबल कीबोर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया जिसके अंदर 101 या 104 कीज़ मैंने आपको बताई। फिर आपने देखा होगा लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड लैपटॉप कीबोर्ड। उसके बाद में हम देखेंगे गेमिंग और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। गेमिंग जोन्स या गेम जोन्स में जो जनरली गेम्स आप खेलते हो तो उसमें जो कीबोर्ड लगा हुआ होता है उसकी अलग कुछ कीज़ होती हैं। उस पर्टिकुलर कीबोर्ड को आप गेमिंग या मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हो, जो मूवमेंट और डायरेक्शंस को बेसिकली अच्छे से दर्शाने के लिए, अच्छे से यूज़ करने के लिए आप उसकी कीज़ को यूज़ करते हो। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में द नेक्स्ट टाइप इज थंब साइज कीबोर्ड। थंब साइज कीबोर्ड बहुत ही छोटा सा कीबोर्ड होता है जो आप स्मॉलर एक्सटर्नल कीबोर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर डिवाइसेस विदाउट अ बिल्ट इन कीबोर्ड सच एज PDAs एंड स्मार्टफोन्स और PDAs में जो कीबोर्ड्स होते हैं उनको आप थंब साइज कीबोर्ड्स बोलते हैं। स्मॉल कीबोर्ड्स आर यूजफुल व्हेन देयर इज़ अ लिमिटेड वर्क स्पेस। आपके पास लिमिटेड वर्क स्पेस है तो उस केस में आप स्मॉल कीबोर्ड्स यूज़ करते हो। नेक्स्ट टाइप इज वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड में आपका कीबोर्ड जो है दैट कीबोर्ड इज नॉट एक्चुअली अ फिजिकल कीबोर्ड बट दे आर स्टिमुलेटेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये फीलिंग देता है कि देयर इज़ अ कीबोर्ड, कोई एग्जिस्ट कर रहा है कीबोर्ड और आप उसकी कीज़ को टाइप कर रहे हो तो वो प्रिंट होके आ रहा है, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में नेक्स्ट टाइप इज फोल्डेबल कीबोर्ड। फोल्डेबल कीबोर्ड आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, जिसको आप ट्रैवलिंग के टाइम पे इजीली यूज़ कर सकते हो। आप रोल करके उसे ले जा सकते हो और जब भी आपको उस पर वर्क करना है तो आप उसे अनरोल करके उस पर वर्कआउट कर सकते हो। कीबोर्ड के जो लेआउट है जनरली QWERTY कीबोर्ड आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। आप जो जनरली कीबोर्ड यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम QWERTY, मतलब जो लेटर्स हैं वो QWERTY बने हुए हैं, तो इससे उसका नाम QWERTY कीबोर्ड रखा हुआ है। ऐसे ही कई तरह के लेआउट्स होते हैं QWERTY, QWERTZ, AZERTY AZERTY एंड ड्वोरक DVORAK। सभी तरह के जो कीबोर्ड्स हैं ये सब इनके अपने अलग अलग फीचर्स हैं। अजर्टी कीबोर्ड जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स यूज़ करते हैं। QWERTZ जो कीबोर्ड है वो जर्मनी, हंगरी में यूज़ होता है। नेक्स्ट ड्वोरक कीबोर्ड जो होता है वो QWERTY का ऑल्टरनेटिव होता है। ड्वोरक लेआउट यूजेस लेस फिंगर मोशन, increases typing rate and reduces errors compared to standard QWERTY। इसकी जो एरर रेट होती है QWERTY से काफ़ी कम होती है। की टाइप्स जो होती हैं इसमें, वो की टाइप्स होती है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें A to Z आपके कैरेक्टर्स होते हैं और 0 to 9 नंबर्स होते हैं। पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट्स, डॉट, कॉमा, एपिस्ट्रॉफी। मॉडिफायर्स होते हैं शिफ्ट, स्पेस बार, एंटर, कंट्रोल एंड ऑल्ट। नेविगेशन कीज जो होती हैं वो आपकी एरोज, होम, पेज अप, पेज डाउन एंड दीज आर द नेविगेशन कीज। सिस्टम कमांड प्रिंट स्क्रीन, एस्केप, F1 स्टार्ट। ये सिस्टम कमांड्स के लिए कीज होती हैं आपके कीबोर्ड में। जो की टाइप्स होती हैं जैसे फंक्शन कीज F1 to F12 मैंने आपको बताया, ये फ्रिक्वेंटली परफॉर्म टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। जैसे कि F1 से आप किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की ऑनलाइन हेल्प खोल सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर आपने सॉफ्टवेयर खोला हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन हेल्प आप F1 के थ्रू खोल सकते हैं। F1 की आप प्रेस करेंगे तो हेल्प खुल जाएगी। की टाइप्स में नेक्स्ट टाइप इज कंट्रोल की। कंट्रोल कीज आर द कीज विच गिव्स यू एडिशनल कंट्रोल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। की टाइप्स में जो कीपैड है, कीपैड में नंबर्स, मैथमेटिकल फंक्शंस, डिवाइड सच एज प्लस, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ये आपके फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। एरो कीज जो 4 डायरेक्शनल एरो कीज है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में मूव करने के लिए, कर्सर को पोजीशन करने के लिए यूज़ होती हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज भी होती हैं कुछ जो कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है, जैसे Ctrl+C से आप कॉपी करने के लिए कमांड होती है। कंट्रोल के साथ अगर आप X दबाएंगे तो वो पर्टिकुलर कमांड किसी पर्टिकुलर चीज़ को कट करने के लिए काम में आती है। Ctrl+Z अंडू के लिए काम में आती है। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन में कुछ शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं। The next type of input device is known as pointing device, that is mouse. Pointing device is a hardware input device that allows the user to move the mouse pointer to select items on a डिस्प्ले स्क्रीन पे अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो उसको पॉइंट करने के लिए आपको माउस की ज़रूरत पड़ती है, पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन रोलिंग अ बॉल, बेस्ड ऑन टचिंग अ सरफेस, बेस्ड ऑन मूवी स्टिक के बेसिस पे आप कैटेगराइज करते हो पॉइंटिंग डिवाइसेस को। पॉइंटिंग डिवाइसेस में बेस्ड ऑन रोलिंग अ बॉल के बेसिस पे जो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं दोज आर माउस एंड ट्रैक बॉल। माउस जैसा कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। पुराने माउसेस में नीचे बॉल लगी हुई होती थी, वो बॉल मूव करती थी कर्सर को पोजीशन करने के लिए स्क्रीन पे अगर आपको कर्सर को पोजीशन करना है तो उसके लिए आप बॉल को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में मूव करते थे तो आपका कर्सर पोजीशन होता था किसी पर्टिकुलर आइकन पे। Mouse is important for graphical user interfaces because user can simply point to options in objects and click a mouse button। फिर नीचे बॉल्स के थ्रू तो आप कर्सर से पोजीशन कर पाते थे, पॉइंट आउट कर पाते थे
और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खोलने के लिए आपको माउस के ऊपर जो लेफ्ट और राइट बटन दिए हुए हैं, तो आप लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। राइट बटन से आप कुछ ऑप्शंस ओपन कर पाते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग। पॉइंटिंग डिवाइसेस में टाइप ऑफ माउस मैकेनिकल माउस होता है आपका और ऑप्टिकल माउस होता है। मैकेनिकल माउस में रबर या मेटल बॉल होती है जो अंडर साइड होती है, उसके नीचे वाली सरफेस पे होती है, जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ऑप्टिकल जो आपका माउस होता है उसमें इट यूजेज अ लेज़र टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। पॉइंटिंग डिवाइसेस में नेक्स्ट टाइप है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो एक जगह फिक्स हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इसमें देख रहे हैं आप ऊपर बॉल है, मतलब ये एक जगह आपने फिक्स रख दिया और इस बॉल को जब आप मूव करेंगे तो आप स्क्रीन पे किसी भी आइकन को पॉइंट आउट कर पाएंगे इस बॉल के थ्रू आप। और फिर जैसे ही अगर उसको आपको ओपन करना है तो उसके लिए ये जो लेफ्ट और राइट, जैसे माउस में आपके बटन होते हैं वैसे ही इसमें बटन से उन बटन्स को आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर आइकन को आप खोल पाओगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइंडिंग डिवाइसेस आर टच पैड, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड स्टाइलस। इन डिवाइसेस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।